दोस्तों, आज हम बात करेंगे अब्राहम एकॉर्ड्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी समस्या जो है वो अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है। पिछले 70 सालों से अरब देशों और इजराइल के बीच रिश्ता है वो खून खराबे, युद्ध और तनाव से भरा हुआ है। सितंबर 2020 में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के प्रयासों से अरब देशों में यूएई और बहरीन को इजराइल के साथ समझौते के टेबल पर लाया गया। इस समझौते में दिसंबर 2020 में मोरक्को और जनवरी 2021 में सूडान भी शामिल हुआ, जिसके तहत इजराइल और अरब के इन देशों में आपसी समझौते बढ़े, फ्लाइट बढ़ी, व्यापार बढ़ा, टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन में, साइंस में आपस में रिश्ते सुधरे। लेकिन बाकी के दूसरे मुल्क जैसे सीरिया है, ईरान है, सऊदी अरबिया और पैलेस्टाइन ने इन समझौतों को नहीं माना। उसकी वजह यह थी कि इसमें पैलेस्टाइन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया था। आखिर इसका नाम अब्राहम एकॉर्ड्स क्यों रखा गया? अब्राहम, जिन्हें मुस्लिम जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो मिडिल ईस्ट के सबसे सम्माननीय पूर्वज हैं। अब्राहम या इब्राहिम दुनिया में पहले शख्स थे जिन्होंने एकेश्वरवाद की बात करी, मोनोथिज्म की बात करी, एक ईश्वर की बात करी। उनके दो बेटे थे, एक का नाम इसहाक था। इसहाक की नस्लों में बहुत से प्रोफेट आए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोफेट मोसेस थे, जिन्हें मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। मूसा के मानने वालों को यहूदी कहा गया। इसी तरीके से उसमें आगे चलकर दूसरे प्रोफेट आए जिनका नाम था ईसा अलैहिस्सलाम, जिसे जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं। उनको फॉलो करने वाले क्रिश्चियन या ईसाई कहलाए। इसी तरीके से प्रोफेट इब्राहिम के जो दूसरे बेटे थे उनका नाम था इस्माइल। इस्माइल की नस्लों में आगे चलकर प्रोफेट मोहम्मद आए और प्रोफेट मोहम्मद को मानने वाले मुसलमान कहलाए। एक तरीके से इब्राहिम की औलादों में यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों आते हैं। तो इसका नाम इसीलिए इब्राहिम एकॉर्ड्स रखा गया, जिससे अरब मुल्कों में रहने वाले ईसाई, मुस्लिम और यहूदियों में आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़े और मिडिल ईस्ट में शांति हो, व्यापार बढ़े और वो इलाका तरक्की करे। ये समझौता अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब्राहम एकॉर्ड्स की आड़ में इजराइल जो है ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करना चाहता है। इस वजह से अरब कंट्रीज और ईरान इस समझौते को शंका की नज़र से देखते हैं और उसी का परिणाम है कि आज भी मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का हल नहीं निकल पा रहा है।